हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारी नई वीडियो आ चुकी है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार। हमें हमारे मांगा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा एमसी जो लेट हो चुका है। लेंग्यूटैन इधर आ। हमारा एमसी अपने मास्टर की आवाज़ सुन के डर जाता है और हमारे एमसी के फ्रेंड्स कहते हैं आज तो ये गया, आज तो मास्टर से नहीं छोड़ेंगे। लेंग्यू, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद एंट्री दिखाई जाती है हमारे सुपर जीनियस बॉय की। एक हैंडसम सा जीनियस बंदा जिसकी लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी फ़ैन हैं और इसे अपना सीनियर ब्रदर कहते हैं। लेंग्यू, कुछ हेल्प चाहिए क्या मेरी? तू कहता नहीं सीनियर ब्रदर, कुछ नहीं, बस मास्टर के साथ कुछ बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा सीनियर ब्रदर अपने क्लासमेट्स के पास चला जाता है, उनसे हाय हेलो करने लगता है और हमारा एमसी सोचते हुए कहता है काश मैं भी सीनियर ब्रदर की तरह एक जीनियस पैदा हुआ होता। लेंग्यू, तुम कहाँ खो रहे हो? यस मास्टर, मैं कहीं नहीं खोया था, मैं आपकी बात ही सुन रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बात सुन लो, क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है, इसीलिए तुम्हें एकेडमी कभी भी निकाल सकती है। और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आने वाले अवेकनिंग टेस्ट में अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो तुम्हें एकेडमी बाहर फेंक देगी और मुझे लगता नहीं है कि तुम बाहर जाके सरवाइव कर पाओगे। तुम अगर भीख भी मांगोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठंड के कारण ही मर जाओगे भूखे। इसलिए मेहनत क्या करो, सपने देखने में कोई मतलब नहीं है। मास्टर, अब से मैं पूरी मेहनत करूंगा और अच्छे ग्रेड्स ला के दिखाऊंगा। और जो तुम रात में जो सपने देख रहे हो तो कुछ कह रहे थे, वो मैंने सब कुछ सुन लिया। कोई बुढ़ा तुम्हें लड़की बना के तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था। हमारा एमसी तो पानी पानी हो जाता है। मास्टर, क्या आपको पता चल गया इन सब के बारे में? मास्टर प्लीज़ किसी और को मत बताना। हमारे एमसी की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है श्रम के कारण। हमारा एमसी का मास्टर सबको लेके आ जाता है ग्राउंड में ट्रेनिंग करवाने के लिए और उनका अवेकनिंग टेस्ट लेने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज तुम्हारा अवेकनिंग टेस्ट है। जो इस अवेकनिंग टेस्ट में पास होगा वही इस अकेडमी में रहेगा, जो नहीं होगा उसे ये अकेडमी छोड़ के जाना पड़ेगा। और अवेकनिंग टेस्ट शुरू किया जाए। फिर हमारे मास्टर हमें समझाते हैं कि की कल्टीवेशन मेथड क्या होता है। हमारे मास्टर हमें समझाते हैं कि की एक एक्सटर्नल एनर्जी, ये एक इनर क्यूआई भी होती है और एक आउटर क्यूआई होती है। आउटर की को इकट्ठा किया जाता है और उसको इनर की के अंदर बदल दिया जाता है और अपनी वेन्स के साथ उन्हें चैनलाइज किया जाता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम की पावर के रूप में। हमारे मास्टर ये सबको समझाए होते हैं, लेकिन हमारा एमसी फिर से लेट हो जाता है हर बार की तरह। एमसी लेट हो जाता है तो मास्टर उसको लेने के लिए डॉर्मेंट्री में वापस जाते हैं। हमारा एमसी उन्हें डॉर्मेंट्री में नहीं मिलता है तो वो अपने स्टूडेंट्स के पास वापस आके पूछते कि वो कहाँ पर है। उसके स्टूडेंट्स कहते नहीं मास्टर, हम लोगों को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मास्टर जोर से चिल्ला के कहता है लेंग्यूटैन, तुम कहाँ पर हो? जहाँ पर भी हो अभी के अभी यहाँ आओ। पूछता अपने फ्रेंड से मैं तो यहाँ हूँ, तो इस अकेडमी में कोई दूसरा लेंग्यूटैन भी है क्या? मैं मास्टर के सामने हूँ, मास्टर क्यों नहीं देख रहे? मास्टर की नज़र लेंग्यूटैन में पड़ती है, वो चिल्ला के कहता है लेंग्यूटैन, तुम इतनी देर से कहाँ पर थे? मैं तुम्हारी पूरी डॉर्मेट्री छानवाया, तुम वहाँ पर भी नहीं थे और मैंने तुम्हारा नाम इतनी देर से चिल्ला रहा, तुम कहाँ पर थे और तुम लेट भी आए हो? जी मास्टर, मुझे टाइम का ध्यान रखना, अगली बार से मैं लेट नहीं होऊंगा। चलो ठीक है, अगली बार से लेट मत होना। डियर स्टूडेंट, जाओ और सारे के सारे बैठ जाओ। की गैदरिंग मेथड का इस्तेमाल करके की गैदर करना शुरू करो। और फिर मास्टर एक मोटे से बंदे के पास जाके बोलते हैं मोटे, इस बार सही से करना, इस बार फेल मत हो जाना। अगर तुम इस बार फेल हो गए तो मैं तुम्हें इस सेक्स से उठा के बाहर फेंक दूंगा। मोटा कहता है जी मास्टर, इस बार मैं की गैदर कर पाऊंगा, इस बार पक्का फेल नहीं होऊंगा। अच्छा होगा कि तुम इस बार फेल नहीं हो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। आज के दिन जो फेल होगा वो इस सेक्ट को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। समझ गए ना तुम सब? इस बार फेल नहीं होना है। फिर हमारे मास्टर सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी स्टेज पे चले जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो शुरू करो कल्टीवेशन करना। सारे स्टूडेंट कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और की गैदर करना शुरू करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को कल्टीवेशन करने में तकलीफ़ हो रही होती है, जैसे हमारा मोटा, लेकिन कुछ लोगों को जो जीनियस होते हैं जैसे हमारा सुपर जीनियस बॉय है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है और वो आराम से कल्टीवेशन कर पा रहे होते हैं। हमारे मास्टर बैठे हुए सबको देख रहे होते हैं कि कौन कल्टीवेशन कर पा रहा है और किसको कल्टीवेशन करने में तकलीफ़ हो रही है। हमारे मास्टर जिन लोगों से कल्टीवेशन नहीं हो रही है वो लोग ध्यान लगाओ, स्टूडेंट्स ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने से कल्टीवेशन आराम से हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर सीन हमारे सुपर जीनियस बॉय पे आता है। वो आउटर की को इकट्ठा करता है, उसे उसके इनर वर्ल्ड में डॉट डॉट वाइट कलर के दिखाई देते हैं जो इनर क्यूआई होती है। एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके मिला के इसको अपनी बॉडी में चैनलाइज करना पड़ता है, उसके बाद वो कल्टीवेशन पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सीन हमारे दूसरे स्टूडेंट्स पे दिखाया जाता है। हमारे दूसरे स्टूडेंट्स कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। फिर हमारे मास्टर भी उनके पास आते हैं, उन लोगों को देखने लगते हैं कि कौन स्टूडेंट कल्टीवेशन करने के लायक है और कौन नहीं।
फिर हमारे मास्टर की नज़र हमारे सुपर जीनियस बॉय पे जाती है कि वो कितनी अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर पा रहा है, वो तो कल्टीवेशन के लिए ही पैदा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जीनियस बंदा है उसके बॉडी के चारों तरफ क्यू एनर्जी लिपटी हुई है। दूसरी ओर जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको कल्टीवेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लगता नहीं कि वो इस कल्टीवेशन की दुनिया में ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे।